आश्विन मास का समय निकट आ रहा था। आकाश में लालिमा छा गई थी, नदियां पीछे हट रही थी, पर्वत कांप रहे थे। लोगों के हृदय में अजीब भय व्याप्त हो गया था। सबको लग रहा था मानो कोई दुष्ट शक्ति जाग उठी हो। वह और कोई नहीं, वही था रक्तासुर। रक्तासुर का जन्म प्राचीन काल में देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया। उस समय जब अमृत निकला, तब एक छोटी सी रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। उस रक्त की बूंद से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ, रक्तासुर। जन्म लेते ही उसकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। रक्तासुर ने प्रण किया, मैं रक्त से उत्पन्न हुआ हूँ, रक्त से ही इस संसार का नाश करूंगा। अमरता का वरदान। रक्तासुर कैलाश पहुंचा और कठोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। उसने वर मांगा, जब भी मेरा रक्त पृथ्वी पर गिरे, वहां से मेरे जैसे अनेकों रक्तासुर उत्पन्न हो। शिवजी ने वरदान दे दिया। अब रक्तासुर अजय हो गया। किसी ने उसे घायल किया तो उसका रक्त धरती पर गिरते ही सैकड़ों नए रक्तासुर पैदा हो जाते। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। आतंक का प्रसार। रक्तासुर की शक्ति बढ़ती गई और उसका आतंक फैलने लगा। जहां भी यज्ञ होते, वह आकर उन्हें नष्ट कर देता। वेद जलाए जाने लगे, पूजा रोक दी गई, नदियां सूख गईं, वन अंधकार से भर गए, सूर्य भी मानो बादलों में छिप गया। प्रजा रो रो कर कहने लगी, देवताओं हमें बचाइए। परंतु देवता भी दुर्बल हो गए थे। इंद्र, अग्नि, वायु, कोई भी रक्तासुर का सामना नहीं कर सका। तीनों लोग उसके आतंक से कांप उठे। देवताओं की प्रार्थना। अंततः देवता हिमवान की पुत्री पार्वती माता के पास पहुंचे। माते, हम हार चुके हैं। यह रक्तासुर हमारे लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। इसे रोकने की शक्ति केवल आपके पास है। कृपा करके हमें रक्षा दीजिए। पार्वती ने नेत्र बंद किए और ध्यान में लीन हो गई। उनके भीतर की महाशक्ति प्रकाश बनकर बाहर निकली। वह प्रकाश अग्नि के समान प्रज्वलित हुआ और दिव्य रूप धारण किया। वह था चंडी देवी का अवतार। देवी का प्रकट रूप, चंडी देवी का स्वरूप भयंकर और दिव्य था। उनके केश अग्निज्वालाओं जैसे लहराए। नेत्रों में सूर्य और चंद्र की आभा झलक रही थी। हाथों में त्रिशूल, खड्ग, चक्र और गदा थे। उनका वाहन था गर्जन करता हुआ सिंह। देवी ने प्रचंड स्वर में घोषणा की, रक्तासुर, तू अधर्म को बढ़ाने के लिए जन्मा है, पर मैं धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित हुई हूँ। यह नवरात्रि तेरे अंत की साक्षी बनेगी। नवरात्रि का युद्ध 9 दिनों तक युद्ध चला। पहले दिन देवी ने रक्तासुर की सेना का संहार किया, किंतु उसका रक्त भूमि पर गिरते ही नए राक्षस उत्पन्न हो गए। दूसरे दिन रक्तासुर ने माया से आकाश में अग्नि वर्षा की। देवी ने अपने कवच से जनता की रक्षा की। तीसरे दिन देवी के सिंह की गर्जना से अनेकों राक्षस धराशायी हो गए। अगले दिनों युद्ध और भी विकराल होता गया। हर बार रक्तासुर का रक्त गिरते ही उसकी सेना बढ़ती चली गई। देवता आकाश से स्तुति करने लगे और देवी को शक्ति प्रदान करने लगे। सारा जगत इस महायुद्ध को देख रहा था। नवम दिवस रक्तासुर ने अपनी समस्त शक्ति से आक्रमण किया। लाखों की सेना लेकर वह युद्ध भूमि में उतरा। पृथ्वी कांप उठी, आकाश में भय छा गया। गुप्त उपाय, काला रात्रि। देवी ने समझ लिया कि रक्तासुर को परास्त करने का एक ही मार्ग है, उसका रक्त भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। उन्होंने अपना स्वरूप विस्तार किया, भयंकर जिह्वा प्रकट की और गिरने वाला प्रत्येक रक्त की बूंद स्वयं पी ली। इस रूप में वह काला रात्रि कहलाई। अंधकार में अग्नि जैसी प्रज्वलित, भयावह किंतु रक्षक। विजयदशमी, रक्तासुर का अंत। दशमी का दिन आया। रक्तासुर अंतिम बार गरजा, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। देवी सिंह पर सवार हुई और प्रचंड शक्ति से अपना त्रिशूल फेंका। त्रिशूल ने रक्तासुर के वक्ष को भेद दिया। वह धरती पर गिर पड़ा, परंतु रक्त की एक भी बूंद भूमि पर न गिरी। सब देवी ने ही पी ली। रक्तासुर का आतंक सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। देवताओं ने हर्ष ध्वनि की। लोग दीप जलाकर आनंदित हो उठे। उस दिन से ही विजयदशमी का उत्सव मनाया जाने लगा। उपसंहार। संदेश, रक्तासुर केवल एक राक्षस की कथा नहीं है। वह प्रतीक है हमारे भीतर की अतृप्त इच्छाओं, अहंकार और लोभ का। ये इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, उतना ही जीवन अंधकारमय हो जाता है। उन्हें रोकने की शक्ति हमारे भीतर ही है। वही शक्ति है आत्मशक्ति, देवी शक्ति। नवरात्रि केवल उत्सव नहीं है, यह है अपने भीतर के अंधकार को जीतना और ज्ञान, धर्म, भक्ति के प्रकाश को पाना।
इसीलिए हर वर्ष नवरात्रि में हम देवी की विजय का स्मरण करते हैं, अंधकार मिटाते हैं और दीप जलाकर प्रकाश का स्वागत करते हैं। यह थी रक्तासुर की भूली हुई गाथा, नवरात्रि की रहस्यमयी लीला। पृष्ठभूमि में शंख ध्वनि, संगीत उच्च होता है और धीरे धीरे समाप्त।